छक्का 1, छक्का 2, छक्का 3, छक्का 4 और इसके साथ बाहर हो गई अफगान सरकार। ये क्रिकेट का गेम कम और लूडो का ज्यादा लग रहा था, जैसे हम छक्का 1, 2, 3 और 4 पे सारी गोटियां बाहर हो जाती हैं, इसी तरह अफगानिस्तान की टीम भी आज के मैच से हुई है बाहर एक ऐसे मोमेंट पे कि जब लग रहा था कि कहां आके हम फंस गए। नो नॉट अगेन, अगेन एगनाइजिंगली क्लोज आ रहे हैं, बट हियर कम्स द मैन आसिफ अली। शादाब ने कहा रन ले लूं, उसने कहा नहीं मैं हूं और इतना कॉन्फिडेंस के एक ओवर पहले उन्होंने 4 छक्के लगाए, ये भी कह गए मुझे ये भी पता था कि आखिरी ओवर में 25 रन भी होंगे तो मैं कर लेता। आई मीन क्या कॉन्फिडेंस था। हमारे साथ मौजूद हैं अदील अजहर भाई। आई मीन वाह, 4 छक्के। आसिफ अली इज प्रोबेबली प्लेइंग द ड्रीम पैच ऑफ हिज लाइफ। मेरे ख्याल से वो जो आसिफ के बारे में जो क्रिकेट के दीगर एक्सपर्ट और स्टैटिस्टिशियन उनका एक प्रॉमिस बताया करते थे कि ही इज़ द बेस्ट फिनिशर इन द गेम, दैट इज़ देयर इन पाकिस्तान राइट नाउ। आसिफ इज़ लिविंग अप टू दैट रेपो जो उनकी हुआ करती थी। बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो जो PSL की फॉर्म थी बिलाखिर उसको वो अब ट्रांसफर करने में कामयाब हो गए हैं टू द नेशनल टीम। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट अफगानिस्तान। आई मीन वो लोग सोच रहे होंगे मतलब ये क्या हो रहा है इनके साथ। ये ऐसी आंधी आई है कि सारे बॉलर्स उड़ा ले गई है। नहीं आप तो देखिए, आप इनके पिछले आप मैचेस निकाल के देखें, एक ही पैटर्न पे मैच जा रहा है। बेचारों को लगता है इस बार तो हम जीते, इस बार तो कभी शोएब मलिक हीरो बन जाते हैं, कभी इमाद वसीम हीरो बन जाते हैं और आसिफ अली बन गए। मतलब कि हम कहते हैं ना कि वैसे यूं करके ये ले और उसके बाद ऐसे यूं कर लेते हैं। अब उनके लोग अगर अब क्राउड बदतमीजी करे तो मजबूर बेचारे क्या करें, बताएं तो वो क्यों करने पे होंगे मजबूर। आइए आपको दिखाते हैं वो 1, 2, 3, 4 छक्के आसिफ अली के। अफगान जलेबी आसिफ फरेबी, मतलब कि क्या छक्के मारे। और आखिर में जो स्टेटमेंट थी ना वो वाली, वो बल्ला यूं करके मैंने अपनी DP बना ली है, वो ट्विटर पे बना लिया, यानी कि बल्ले को बंदूक बना के क्या आज फायरिंग हुई है जनाब अली। तो ये है वो फायरिंग जो हम देख रहे हैं। आसिफ अली क्या जबरदस्त और शानदार। ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर द मोमेंट। ऐसा जैसे जिस तरह देयर इज अ प्रेडेटर एंड वो उसको पता है कि चाहे हिरन जितना भी तेज भागता रहे कभी ना कभी वो थकना है, और जैसे वो थका ही जस्ट पाउंस्ड ऑन द टारगेट। एब्सोल्युटली। आई मीन मैं अभी हम लोग शो से पहले बात कर रहे थे, कार्लोस ब्रेथवेट ने जब 4 छक्के मारे थे स्टोक्स को, कोई एफर्ट करता हुआ नजर आया था ना। दिस वाज एफर्टलेस। आप इनका वैगन व्हील, आई मीन 7 गेंदों में आके 25 रन बना के मैन ऑफ द मैच जो है वो ले जाते हैं, छीन के ले जाते हैं। उन्होंने डिस्कशन हो रहा था जी बाबर को होगा, फलाना को होगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई मुकाबला छोड़ा ही नहीं। अनबिलीवेबल T20 नॉक जो टिपिकल होती है। और आसिफ अली माशाल्लाह, बस ये दुआ करेंगे जी प्लीज कैरी ऑन विद दिस फॉर्म, कैरी ऑन, ही नोज हिज रोल नाउ, कैरी ऑन विद दैट। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, क्या ही कॉन्फिडेंस था, जबरदस्त। इस सब पे बात करेंगे। अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भाई, हम 6 पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं। व्हाट अ विक्ट्री। एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप लोगों को सबको बहुत मुबारक हो। जिस तरह मैंने आपको बोला था पहले मैच से पहले भी कि पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त टीम है और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे जाने से पहले लोग, लेकिन उन्होंने दिखाया है, इन तीनों मैचेस में दिखाया है कि क्रिकेट क्या होती है। बॉल नंबर 1 से लेके आज एंड तक हमने दिखाया है कि किस तरह क्रिकेट खेली जाती है। हमने दिखाया है कि UAE में हमें एक्सपीरियंस है। हमने सबको यहाँ पे, अब सारी टीमें जो है मेक श्योर करेंगी कि उस तरह क्रिकेट यहाँ खेलें जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही है। और जबरदस्त क्लिनिकल परफॉर्मेंस, स्पिनर्स को जिस तरह मैं पहले भी आपसे कल भी बात की थी कि सेंसिबली खेलेंगे, उनके क्विकीज हैं वो इस तरह के हैं कि उन पे रन बनाने के मौके मिलेंगे बिल्कुल एज इट इज एग्जैक्टली। एंड आसिफ अली इन द एंड, उसको बहुत बहुत मुबारक हो। लॉन्ग ड्यू थी उन पे परफॉर्मेंसेस, बहुत जबरदस्त हिटर है और डोमेस्टिक लेवल पे हमने उनको बहुत दफा ऐसी इनिंग्स खेलते हुए देखा है, लेकिन इस दफा वो अपनी फॉर्म या अपनी हिटिंग क्रंच मैचेस में, क्रंच सिचुएशंस में, प्रेशर सिचुएशंस पे, जहां इनसे पहले वाले जो थे जिस तरह शाहिद भाई, रजाक भाई किया करते थे, मोर ऑफन देन नॉट कंसिस्टेंटली किया करते थे, उन्होंने इन दोनों मैचेस में दिखाया है कि वो कितने जबरदस्त पावर हिट है लो डाउन दी ऑर्डर। हैट्स ऑफ टू हिम। एब्सोल्युटली। और जिस तरीके से ही यूजेस द क्रीज वो बड़ा ज़बरदस्त है। बिकॉज अब शाहिद भाई की तो खैर हम क्या ही उनकी एनालिसिस कर लें, उनका एनालिसिस करना हमारे बस की बात नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू अब्दुल रज़ाक, जिस तरीके से ही यूज्ड टू यूज द क्रीज वो बड़ा ज़बरदस्त था। और वो चीज़ मैं सवाल ये करने जा रहा था कि इज़ आसिफ द लॉन्ग ड्यू सोल्यूशन टू द क्वेश्चन ऑफ आर हार्ड हिटिंग एट द लोअर एंड। जो रज़ाक और जो शाहिद भाई काम कर रहे थे, ख़ासतौर पे अब्दुल रज़ाक को उनकी इनिंग जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सबको याद होगी, इवन इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के खिलाफ। तो अहमद भाई, अभी तो छोटी इनिंग्स है, छोटी मगर बड़ी असरदार इनिंग्स आसिफ ने खेली है,
लॉन्गर टर्म में हम आसिफ से अब मजीद एक्सपेक्ट करने लगे कि अगर ऊपर तले विकेटें गिर जाती हैं ये तो वो आके नीचे बड़ा अच्छा संभाला दे सकते हैं? देखिए, वर्ल्ड कप के मैचेस में परफॉर्मेंस करना ये आपके करियर को लंबा कर देते हैं, दैट्स फॉर श्योर। आपको हीरो बनाते हैं, आपको स्टार बनाते हैं, और जब आवाम की ताकत आपके साथ होती है, आप टीम में होते हैं और आपको चांसेस मिलते हैं, और आप जब मैचेस खेलते हैं आपको चांसेस मिलते हैं, कॉन्फिडेंस होता है आपको, तो आप परफॉर्मेंस भी करते हैं। डेफिनेटली उनको आने वाले टाइम में पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये हो सकते हैं। और अभी पाकिस्तान जो है जितने भी पहले तो इस वर्ल्ड कप में और उसके बाद भी लग ऐसे रह के इन्हीं के साथ कैरी ऑन करेंगे जो परफॉर्मेंस उनकी हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, और जितने भी वो क्रिकेट खेलें, जैसी भी वो क्रिकेट खेलें, वो पाकिस्तान के काम आए, चाहे छोटी हो। देखें, छोटी बड़ी इनिंग, अब जो उनका रोल है, जिस नंबर पे वो आते हैं, उनसे इसी तरह की क्रिकेट एक्सपेक्ट की जाती है। यहाँ पे अगर हमारी पहली बारी भी हो और हम 140 पे हो और इस तरह का बैट्समैन आके 3 छक्के मार दे, तो आपका वो जो 140 होता है वो 165 प्लस पे पहुंच जाता है, और यही 10-15 के मार्जिन से इन दैन टीमें जीतती हैं। और आप चेस कर रहे हो, जिस तरह आज भी और कल भी 2 ओवरों में 24 स्कोर है, अकेला 22 बैट्समैन रह गया। अगर आपने देखा, उन्होंने सिंगल भी डिनाई किया था, 17th ओवर की लास्ट बॉल पे सिंगल बन जाना था, लेकिन उन्होंने उसको डिनाई किया। बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है, इसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। वर्ल्ड कप का मैच है, आप पे पड़ भी सकता है, और खुदा न खास्ता अगर मैच ऊपर नीचे हो जाए तो यू विल बी द कल्प्रिट। तो उन्होंने बहुत ब्रेवरी दिखाई। मेरे ये क्रिकेट ही, जिस तरह शाहिद भाई अक्सर बोलते होते हैं, आपके प्रोग्राम में भी उन्होंने बोला, दिल गुर्दे की क्रिकेट होती है। जिस तरह उन्होंने वो सिंगल को डिनाई किया, उनको पता था छोटी बाउंड्री है, यही उनका बेस्ट चांस है। उनके वीकर लिंक थे जन्नत, जिसको उन्होंने टारगेट किया हुआ था, उन्होंने उस पर चांस लेना था। लकीली पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो कनेक्ट हुए, और हम समझ रहे थे कि 5, 6, 7, 8, 10 रन तो रह ही जाएंगे, लेकिन उन्होंने उसी जो है ना ओवर में जिस तरह मैच को फिनिश कर दिया, और 6 बॉल्स टू स्पेयर हम ये मैच कंफर्टेबली जीत गए विद 4 विकेट्स इन हैंड। आई थिंक दैट वाज अ क्लिनिकल, अगेन अनदर क्लिनिकल विन फॉर द कंट्री, एंड आई कैन सी देम दे शाइनिंग। मैंने आपको बोला है कि कप से नीचे कोई चीज चाहिए नहीं हमें, और इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान टीम जिस तरह खेल रही है, मैंने आज से पहले जो है ना किसी भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को इस तरह की क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस देते हुए नहीं देखा। और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि यही लड़के वापस आ रहे होंगे, और हम इंशाल्लाह इनको एयरपोर्ट लेने जाएंगे कप के साथ, इंशाल्लाह। But this is officially now the best start Pakistan ever had, and we are nearly into the semis now. Yeah, I think Pakistan is through to the semis now. अब ये दूसरी टीम के लिए मुकाबला है, इन तीनों को लड़ते हुए हम, वो एक मीम बड़ा मशहूर है ना, वो एक चाचा जी सुट्टा मार रहे हैं, नीचे क्रिकेट चल रही है। अब ये वो वाली गेम है, अब वो न्यूजीलैंड, इंडिया और अफगानिस्तान आपस में लड़ो भाई तुम लोग। और ये तो हमने बात की ग्राउंड के अंदर की, ग्राउंड के बाहर क्या हुआ? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कांटेदार मुकाबले के बाद शिकस्त दी। ऐसे में दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट इंतहाई पुरजोश है, और हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा स्टेडियम के बाहर मौजूद है। कादिर, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितने खुश हैं हमारे लोग? बिल्कुल, पाकिस्तान ने आज अफगानिस्तान को जीता है, और आसिफ अली ने बेहतरीन बैटिंग किया, 4 छक्के लगाकर तमाम प्रेशर जो है उसको आउट कर दिया और आउट क्लास किया अफगानिस्तान की टीम को। इस वक्त शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं, उनसे जानते हैं उनकी फीलिंग्स। सर, ये बताएं कैसी फीलिंग्स हैं कि आसिफ अली ने मैच का वापस पलट दिया? कांट एक्सप्लेन, इतनी खूबसूरत फीलिंग है। 1 ओवर रह गया था, मगर ब्यूटीफुल। थैंक यू। अच्छा, ये मजीद शायकीन क्रिकेट है, आप बताएं, अंदर जो अफगानी क्राउड था वो काफी ज्यादा था, वो 80 बताएं कि कैसी फीलिंग आई कि जब पाकिस्तान जो है वो मैच जीता? बहुत खुशी का वो एहसास नहीं, मतलब वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर फीलिंग। पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। भाईजान, आप बताएं, आपने कैसा एंजॉय किया मैच? सर, एंजॉय तो हमने किया है, लेकिन हम सब अपने दिल से और दिमाग से आसिफ अली को अपोलोजाइज करना चाहते हैं। आसिफ अली, वी लव यू मैन। जो है वो शायकीन क्रिकेट पुरजोश है। आसिफ अली चूंकि पहले परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, अब जो है वो वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर में उन्होंने पहले भी न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्म किया, और आज भी जो है वो उस मैच के हीरो हैं। जी, वैसे कल जो है ना वो इज्तिमाई कौमी यौम माफी जो है ना वो डिक्लेयर कर देना चाहिए आसिफ अली के लिए। पहले हारिस रऊफ और अब आसिफ अली। बट these are boys, और ये हमारे लोग हैं। इट्स गुड कमिंग आउट फ्रॉम देम, इट्स वेरी गुड। और नॉट कमिंग आउट फ्रॉम आवर टीम, फ्रॉम पीपल, बट ऑल्सो फ्रॉम पीएम इमरान खान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार फतह। वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी है, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अफगान क्रिकेट टीम ने मुतासर कुन कारकर्दगी दिखाई।
अफगानिस्तान जैसे इतनी तेज़ी से उठती हुई टीम नहीं देखी। यस, वी हैव टू गिव देम द क्रेडिट। अफगान क्रिकेट का मुस्तकबिल ताबनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये भी कहा कि अफगान क्रिकेट टीम ज़बरदस्त मुकाबले की टीम बन चुकी है। बिल्कुल बन चुकी है जी। मुकाबले का जज्बा और टैलेंट अफगान क्रिकेट का ताबनाक मुस्तकबिल बता रहा है। सो ज़बरदस्त बात, एंड ऑब्वियसली वी हैव टू गिव इट टू अफगानिस्तान। ऑल दो के उन इस पर हम आगे चल के ज़रूर बात करेंगे कि जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था स्पिन, क्या आखिर में आके वही उनका वीक लिंक साबित हुआ। लेकिन उससे पहले वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट और पाकिस्तान की शानदार फतह। ऐसे में लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट जिस तरह हमने चेस किया, बाबर ने अच्छा जो है इनिशिएटिव लिया एंड देन केम रिजवान, बट रिजवान उनका इनिशिएटिव अच्छा था। He was going okay. इनिशिएटिव देखिए, हम मैच से पहले भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान कोशिश करता है मुजीब को विकेट ना देने की। मैं आपको ये बता रहा था कि हमने जितने मैचेस अभी तक खेले हैं, वी हैव बिन वेरी माइजरली इन चूजिंग रन्स अगेंस्ट। हम ऐसा ही कर रहे थे। मेरा ये ख्याल था कि शायद रिजवान को लगा कि ये एक बॉल आई है कि जिसको वो बाहर फेंक सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ही पिक द रॉन्ग वन, अनफॉर्चुनेटली। हाउएवर फिर भी पाकिस्तान वो सर्कमस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्ट दी हमने मुजीब को। आई थिंक वो जो बाबर वाला जो आउट था ना, आई थिंक ही पिक द गुगली, उसने गुगली पिक कर ली थी। वो सिर्फ पेस थोड़ी सी मिस कर गया उस बॉल की। एज वी आर टॉकिंग अबाउट मुजीब, तो जरा आज के उनकी स्टैट्स देख लेते हैं, बिकॉज ही वाज वेरी माइजर। बहुत कम रन दिए हैं मुजीब ने आज तो, और बहुत अच्छे इकॉनमी रेट के साथ उन्होंने बॉलिंग की है। पूरा अपने 4 ओवर का कोटा कंप्लीट किया। एक बहुत ही अहम विकेट जो है वो उन्होंने हासिल किए हैं। देयर आर द स्टैटिस्टिक्स। आई मीन कौन करता है ऐसा T20 में? वो बाबर सरफराज को कह रहे थे ऐसे कौन कैच करता है, और हम इनको कह रहे हैं ऐसे कौन बॉल करता है। मतलब कि 4 ओवर में सिर्फ 14 रन, 3.5 का इकोनॉमी रेट और एक प्राइस विकेट। एक्सेप्शनल बिल्कुल जी। पाकिस्तान ने पिछले 2 वनडेज में भी इनके खिलाफ 3, सवा 3 रन ही बनाए थे। अभी भी इत्तेफाक से मैं जिस वक्त मैं यही देख रहा था, मैंने कहा फिर वही पाकिस्तान ने, यानी देखिए बिल्कुल ऑल क्रेडिट टू मुजीब एंड स्टाफ एंड एवरीथिंग, लेकिन आपको पाकिस्तान को क्रेडिट देना पड़ेगा। बहुत फैसल, बहुत प्लान्ड इनिंग पाकिस्तान आज लेकर चला था। अनफॉर्चुनेटली 1-2 जगहों पे आपको लगा कि आप थोड़ा सा चूक कर गए हैं, और पोस्ट मैच में बाबर ने बोला भी है कि शायद वो पावर प्ले में थोड़े से ज़्यादा रन्स चाह रहे थे, उससे कुछ कम रन्स बने। लेकिन जिस तरह वो एक प्लेयर की, एक बॉलर की वर्किंग करके गए थे, दे स्पेसिफिकली न्यू किसको टारगेट करना है, किसको रिस्पेक्ट देनी है, कहाँ पे हिट करनी है। आई थिंक पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को, एब्सोल्युटली पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा। अब हमने मुजीब की बात की, राशिद की भी बात कर लेते हैं। और इट वाज गुड व्हेन शोएब मलिक थम्प्ड हिम फॉर दैट 6, बिकॉज आपको कभी ना कभी या तो 2 तरीके से आप खेलते हैं, रिस्पेक्ट देके। जब आप रिस्पेक्ट देंगे अगला बॉलर आप पे अगले मैच में चढ़ेगा, या फिर आप अपनी रिस्पेक्ट उस पे थम्प करेंगे। राशिद ने अच्छा बॉल किया, 6.5 का इकोनॉमी था, 4 ओवर में 26 रन दिए। वो अगर 1 विकेट बाबर की, ऑल्दो आई एम इन फेवर ऑफ दैट इनिशिएटिव बाय बाबर, ही वॉज एब्सोल्युटली राइट। अगर आखिरी गेंद भी था, वो सही जा रहे थे। गो के आपने जरूर ये कहा कि अगर मैच के लिए पड़ जाते तो फिर हमारा बट स्टिल आज जिस तरीके से हमने राशिद को टेक ऑन किया है अहमद भाई, शोएब मलिक ने बहुत अच्छा छक्का लगाया, और मेरे ख्याल से ज़रूरत भी थी इस चीज़ की, बिकॉज पिछले कई मैचेस में स्पिन का हवा बना हुआ था और बहुत ज़्यादा मुकाबला किया जा रहा था उनके स्पिन वर्सेस आवर बैट्समैन। शोएब मलिक का इनिशिएटिव अच्छा था, बाबर का इनिशिएटिव उनके स्पेल के आखिरी बॉल पे ठीक था, सही नहीं था, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो अभी भाई ने बात की कि बाबर को लगता था कि पावर प्ले में स्कोर कम हुए, ठीक है, बिल्कुल ठीक लगता था, बिकॉज बाबर का जो और रिजवान ने जो शॉट मारा, आई थिंक हिज इंटेंट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बिकॉज लास्ट 2 गेम्स में से जिस तरह हमारे में सेइंग है कि आप जीत के भी अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक वो जो पावर प्ले में हमारे रन्स हो रहे हैं वो थोड़े से जब बढ़ेंगे तो और ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो इंटेंट था रिजवान का ब्रिलियंट, अनफॉर्चुनेट रहे कि उन्होंने बड़ा अच्छा कनेक्ट किया, वो सीधे ही हाथों में चला गया, फेयर इनफ। इसी तरह फखर आए, तो बाबर का एक बड़ा स्पेसिफिक रोल है कि वो एक एंड हमेशा से होल्ड करके रखते हैं और बाकियों को इर्द गिर्द खिलाते हैं, और वो बाकी जो आते हैं 1 से 2 चांसेस ओवर में लेते हैं। तो आई थिंक वो जो उनके साथ जो भी आए, स्पेशली पावर प्ले में, तो पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज अगर हम कर जाएंगे उनके साथ, वो तो कन्वेंशनल शॉट्स पे रहते हैं, हमें पता है कि वो बड़े क्लासिकल चौके मारते हैं, लेकिन उनके साथ जो भी आए, इस रात फखर आए थे, 1-2 अगर ओवर में चांसेस लेते रहेंगे तो मैच इतने डीप नहीं जाएंगे। और जहां तक आपके एंड में आए, देखिए जब मैच छोटा हो जाता है ना, ये अब आप द क्वेश्चन शुड बी के शुरू में क्यों नहीं मारा और एंड में क्यों मारा। देखिए शुरू में मैच लंबा था, अभी बहुत सारे ओवर्स पड़े हुए थे, तो बहुत सारे ओवर्स नीचे टेल आके नहीं खेल सकती, तो आपको कोशिश होती है T20 में मैच को स्क्वीज कर दे मैच को छोटा ले
अगर खुदा न ख्वास्ता आप है तो कोई इतना मसला नहीं होता, बिकॉज बॉल भी कम रहते हैं और बैट्समैन भी काफी ज्यादा, अभी उस टाइम 7 विकेट 6 विकेट हाथ में थी, 7 विकेट। तो मेरे ख्याल से बड़ा सेंसिबल छिक्का मारा उन्होंने, और उसके बाद शोएब भाई ने बहुत सेंसिबल छिक्का मारा। आई थिंक राशिद खान भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने पहला बॉल खेला वो सिंगल लेने गए थे, डॉट हो गया, और उसके बाद दूसरे बॉल पे उन्होंने ट्राई की, कनेक्ट हुआ। आई थिंक ब्रेव शॉट था। उसके बाद बाबर ने भी जो शॉट मारा बिल्कुल ठीक था, बिकॉज उन्होंने अपना काम कर दिया हुआ था, उन्होंने मैच छोटा कर दिया हुआ था, जिसकी वजह से उनको पता था कि अगर लग गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगी तो इतने रन्स हैं, अब मैं छोड़ के जाऊंगा। जो आने वाले प्लेयर्स जो कि मोर सुटेबल है इस सिचुएशन में अंदर आके पावर हिटर्स हैं, आई थिंक उनका अंदर होना जरूरी है, और अगर वो कनेक्ट हो, आई थिंक परफेक्ट सारी चीजें एब्सोल्युटली राइट थी। जो एक चीज अगर मैं आने वाले मैचेस के लिए, आई एम श्योर पाकिस्तान भी, और बाबर ने खुद बोला, उन्होंने बोला है कि पावर प्ले में, तो अगर बाबर के साथ जो भी हैं वो पावर प्ले को थोड़ा सा और अच्छा यूटिलाइज करेंगे तो पाकिस्तान की कंडीशन और सिचुएशंस इससे बहुत अच्छी हो सकती है। एब्सोल्युटली। और ऑल्दो कि अब तो हमारे मिनोज के अगेंस्ट मैच हैं और वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी टेस्ट करें, बट जश्न का समय है। और थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि दुबई के बाहर क्या मामला है। अब आपको कराची लिए चलते हैं। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने हराया है और हमारे नुमाइंदे हुज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा, कराची वाले कितना खुश है बताइए। जी, पाकिस्तान ने मुसलसल तीसरी फतह T20 वर्ल्ड कप में हासिल कर ली है और स्पेशल 4 छक्के लगाए। फैन से पूछते हैं कितना एंजॉय किया। बहुत ज्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने यहाँ इनके छक्के देगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जीतेगा, लेकिन आसिफ अली की मेहरबानी ने पूरा पाकिस्तान को तीसरी फतह दिलाई। आप क्या कमेंट देना चाहते हैं? मैं तो खैर मैच का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन जब आज मैंने मैच देखा बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा किया और एंजॉयमेंट किया। ठीक है, नारा वाले लगा दें पाकिस्तान के लिए, जैसा पाकिस्तान ने इस तरह खेला, बहुत जोशो खरोश पाए जा रहे हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं और इस जीत को एंजॉय किया जा रहा है। जिस तरह फिनिश किया आसिफ अली ने, आसिफ अली, शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, जितनी तारीफ की है कौमी टीम की वो कम है। और अब शायकीन का ये कहना है कि अब पाकिस्तान इसी तरह खेलेगा और वर्ल्ड कप जीत के पाकिस्तान जरूर लाएगा। जी, बहुत मानेखेज गाना बैकग्राउंड में हुज़ैफ़ा चल रहा था आपके। खैर, हमने ये तमाम बातें तो की और बैटिंग पे भी मज़ीद ज़रा बात करेंगे, लेकिन नाउ कमिंग टू द पाकिस्तानी बॉलिंग, और मैं आगाज़ ही आज यहीं से करना चाहता हूँ कि आसिफ अली को शायद ये 4 छक्के मारने की ज़रूरत नहीं होती अगर हसन अली रिवायत की तरह अपने उसी तरह रन्स ना देते। आई मीन हसन अली के साथ क्या इशू है? मेरे ख्याल से आई थिंक हसन इज टोटली ऑफ कलर, ही इज़ टोटली ऑफ फॉर्म। और हमने ये भी देखा कि वो वट एवर ही वॉज ट्राइंग टू डू, जो भी वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, दैट वाज़न्ट, बॉल भी उनकी काफ़ी शॉर्ट करवा रहे थे। आई थिंक वो शायद मेरे ख्याल से हो सकता है एज पर द प्लान हो, ज़्यादा वेरिएशन हसन के पास नहीं है। 3 मैचेस हैं अब तक जो हसन ने खेले हैं। जी बिल्कुल। बहुत दिल गिरफ्तार होकर हम ये बता रहे हैं कि हसन डजंट गोस फॉर so many runs. हसन डजंट गो फॉर सो मेनी रन। हसन ने जो अपनी इंजरी के बाद कमबैक किया था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत आदमी की वो निशानी होती है कि वो इस लेवल की इंजरी के बाद, जब लोग कह रहे थे कि करियर थ्रेटनिंग उनकी इंजरी है, और हमें उम्मीद भी थी कि जिस तरह उन्होंने नेशनल T20 में भी बॉलिंग की थी, दैट हसन वुड लुक वेरी गुड, वर्ल्ड कप में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। बट 36 की एवरेज देखें, 3 विकेटें ली हैं, लेकिन जो बहुत परेशान कुन बात है वो 9.81 की जो उन्होंने एवरेज जो इकॉनमी रेट के साथ कर रहे हैं, मिल्क किया है तीनों मैचेस में टीमों ने इनको, और पाकिस्तान की बॉलिंग के वीक लिंक साबित हो रहे हैं। हो सकता है अब शायद जैसे कि मिनोज के साथ मैच है, जनरली विनिंग कॉम्बिनेशन छेड़ा नहीं जाता। हसन अली की अगर हम तीनों मैचेस की भी बात कर लें कि इंडिया के खिलाफ और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ और फिर अफगानिस्तान के खिलाफ क्या रन दिए हैं, तो हियर यू गो, दे आर द स्टैटिस्टिक्स। इंडिया के खिलाफ ही वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव और बच गए, वरना तो नज़ला सारा इन पे गिरना ही गिरना था। 4 ओवर में 44 रन, गो के 2 विकेटें हासिल की। ऑल्दो इज डूइंग गुड इन द फील्डिंग। देन कम्स द न्यूजीलैंड, वहाँ पे भी ही डिड गुड इन द फील्डिंग। सबसे की विकेट अगर मानी जाए केन विलियमसन की तो हसन अली की ही वजह से आई रन आउट पे, बट स्टिल वहाँ पे 3 ओवर कराया, उसमें 26 रन आपने लुटा दिए। एंड टुडे आपने दोबारा कोटा पूरा किया अपना और 4 ओवर में नियर टू 40, 2 कम 40, 38 रन दे दिए। आज हफीज से भी बॉल नहीं करवाया। वाज इट सरप्राइजिंग? ये वाकई आई थिंक ये जब डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आई एम श्योर उनसे पूछा जाएगा। मैं अहमद शहजाद से भी वैसे जानने की कोशिश करेंगे क्या, बिकॉज हफीज़ के ओवर जैसे यहाँ पे उसने 3 ओवर न्यूजीलैंड के खिलाफ फेंके थे, बिकॉज आप छठे बॉलर की ऐसे हफीज़ ने आपको करवाया था, लेकिन आई मीन इट्स सरप्राइजिंग व्हाई वी डिडंट डू दिस। आज तो हमें अब हसन अली पे ज़रा बात करनी पड़ेगी। और ठीक है, एक मैच में हो जाता है, दूसरे मैच में हो जाता है, बट आई गेस उनको ऑपोजिंग बैट्समैन ने टारगेट कर लिया है
उनका स्लो इन वन इतना जो धोखे वाला है वो नहीं है, इतना वो डिसीव नहीं कर पा रहे हैं और वो पिक भी हो रहे हैं। आपकी नज़र में हसन कहाँ पे गलती कर रहे हैं? देखिए, मैं प्लीज जरा गौर से सुनिएगा, थोड़ी सी बात करना चाहूंगा हसन अली पे। जिस तरह आपने भी सम अप किया, जिस तरह वो इंजरी के बाद आए, ही वाज ऑल अलोन, अपना सारा रिहैब कर रहे थे और जो हाई उन्होंने देखा उसके बाद वो सडनली गायब हो गए और उसके बाद सारी जो उन्होंने मेहनत की, आई थिंक, और उसके बाद डोमेस्टिक खेले, डोमेस्टिक में उन्होंने 4 डेज खेले, कैप्टनसी की, वहां पे टीम को फाइनल खिलवाया, जीत के गए, परफॉर्मेंसेस करके टीम में आए हैं दोबारा से। टीम आके उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी परफॉर्मेंसेस की, अभी रिसेंट पास्ट में भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की, T20 कप में भी वो बहुत अच्छी रिदम में नजर आए। आपके इस वर्ल्ड कप से पहले सब यही बोल रहे थे कि चैंपियन बॉलर है, ही इज अ बॉलर टू लुक अप, ठीक है, यही है। वर्ल्ड कप में वो जाते हैं, उनसे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती 2-3 मैचों में जो उनसे एक्सपेक्ट। सर, ही इज ओनली ह्यूमन, ट्रस्ट मी, यही वो टाइम होता है जब आप अपने चैंपियंस बॉलर के या बैट्समैन के पीछे खड़े होते हैं, यही वो टाइम होता है जब उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि वो अच्छे हैं, हम सब मानते हैं, थोड़ी सी फॉर्म ऊपर नीचे होती है, यही वो दिन होते हैं जहाँ पे जब आप इस तरह की बॉलिंग कर रहे होते हैं आपको विकेटें मिल जाती हैं, आप इतनी गंदी बॉलिंग कर रहे होते हैं आपको विकेटें मिल जाती हैं, कभी कभार आप इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं और आपको रन हो जाते हैं और विकेटें भी नहीं मिलती। दिस इज व्हाट गेम ऑफ क्रिकेट इज। मेरा मानना ये है, एज कैप्टन, एज कंट्री, एज मैनेजमेंट, यही वो टाइम होता है कि जहाँ पे एक प्लेयर को थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है और वो जो थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है तो वो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए या किसी भी मुल्क के लिए वो बहुत बड़े एसेट होते हैं। हमने ये देखा इंग्लैंड की टीम में, ठीक है, इयन मॉर्गन ने अपने प्लेयर्स को थ्रू आउट सपोर्ट किया, उन्होंने जब आए उन्होंने क्रिकेट चेंज की, उन्होंने जब कैप्टन बने, स्ट्रॉस जो है हमारा CEO बने, तो वो मैचेस हार रहे थे, तो उन्होंने, स्ट्रॉस ने बुलाया इन मॉर्गन को, उन्होंने बोला बताओ क्या वजह क्या, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाई यू गाइस लूजिंग, क्या मसला क्या। उन्होंने बोला कि हमारे प्लेयर्स में फियर ऑफ फेलियर है कि हम अगर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। उन्होंने बोला आई एम गिविंग यू अ गारंटी, 15-20 लड़कों का लॉट आप लोग तैयार करें, उन्होंने कहे कि 2 साल सिर्फ आपने खेलना है। आप देखें वो 2 सालों में जब उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई, बेयरस्टो, बेन स्टोक्स, बटलर, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, यू कैन नेम लाइक देयर लॉट ऑफ, उनमें से इतने मैचेस में मैं आपको अगर आप स्टैट्स निकालेंगे, इतने मैचेस में जेसन रॉय ने परफॉर्म नहीं किया, इतने मैचेस में बटलर ने परफॉर्म नहीं किया, इतने मैचेस में बेयरस्टो ने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन वो अच्छी बात ये होती थी कि अगर बेयरस्टो नहीं करते थे तो वहां किसी और की फॉर्म लगी होती थी, बटलर की फॉर्म नहीं होती थी तो बेयरस्टो की फॉर्म लगी होती थी। तो सर, एक टीम का मतलब ही यही होता है, कभी भी 11 के 11 लड़के एक ग्राउंड में परफॉर्मेंस नहीं करते हैं हर मैच में, 2-3 मैच ऊपर नीचे होते हैं। एज लॉन्ग एज यू हैव अ चैंपियन टीम, as long as captain and team management has faith on somebody, उसको I think पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और हसन अली हमारे चैंपियन बॉलर है, I have no doubts at all। इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में आप देखेंगे कि वो वो बड़े मैच के प्लेयर हैं और वो ऐसे प्लेयर हैं, इम्पैक्ट प्लेयर हैं कि जिस दिन वो चलेंगे पाकिस्तान को इंशाल्लाह मैच जितवा के देंगे। सो हैव पेशेंस। अहमद, बिल्कुल टोटली एग्री विद यू। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको टोटल बैक करना चाहिए और मैं बार बार बड़ा क्रेडिट इनको दे रहा हूँ इस वजह से कि जिस तरह वो अपनी इंजरी से वापस आए। बट रिमेंबर, हमारा जो इस वक्त शॉर्ट टर्म गोल है वो इस वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल करना है। हम 15 का स्क्वाड लेकर जाते हैं और उसकी रीज़न यही होती है कि ऑफ कलर प्लेयर जो है या प्लेयर जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा उसको ड्रॉप करके किसी दूसरे प्लेयर को लाया जाए। अगर या दैट कुड बी सपोर्टिंग, आई मीन वो अगर खुदा ना खास्ता अब नामीबिया के खिलाफ मैच में भी लेट्स से ही गिव्स द रन, तो वो कॉन्फिडेंस खिलाड़ी को विद इन द टूर्नामेंट ड्रॉप करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ये बात। आपको एक, सॉरी टू कट यू ऑफ, देखिए बड़ा ईजी होता है किसी को ड्रॉप कर देना, लेकिन उस प्लेयर का टोटली जो माइंडसेट होता है ना वो शैटर हो जाता है, वो बिल्कुल डिफरेंट। लाइक अब जिस तरह मैं हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं अच्छा खेल रहा हूँ, अगर मैं ड्रॉप होके दोबारा आऊंगा ना तो फिर मैं अपना कमबैक कर रहा हूँ, तो वो कमबैक में जो मेरी एबिलिटीज है मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकूंगा। मेरी कोशिश ये होगी कि यार बस मैं अपने लिए थोड़ा सा पहले परफॉर्म कर लूँ, अपनी जगह सीमेंट कर लूँ। तो जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है जब आप टीम से बाहर होते हो। मैंने आपको बोला है यही वो टाइम होता है कि जहाँ पे एक प्लेयर को थोड़ी सी कंधे की जरूरत होती है, थोड़े से कप्तान की तरफ से आके एक अच्छा कप ऑफ कॉफी
बाहर जाके उसको फील कराना कि देयर इज नथिंग रॉन्ग, वी टोटली बिहाइंड यू। इस तरह के जेस्चर्स प्लेयर बनाते हैं और वो प्लेयर फिर आपको बड़े-बड़े टूर्नामेंट जितवाते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ऑल राइट। हसन पे हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ऑब्वियसली। नाउ अगर हम देख सकें कि किस तरीके से हमने इनिशियली आज अफगानिस्तान की विकेटें जो हासिल की है, कैन वी हैव द विकेट पैकेज प्लीज़, उस पर फिर हम मज़ीद बात करते हैं। बिकॉज एक वक्त में हमने बिल्कुल उनको दबोच लिया था। 6 खिलाड़ी उनके बाहर चले गए थे पूरी तरीके से। तो किस तरीके से विकेटें गिरी पाकिस्तान की तरफ से? इमाद वसीम ने 2, शाहीन आफरीदी, शादाब खान, हसन अली और आसिफ रऊफ के हिस्से में एक विकेट आई है। इस तरीके से विकेटें हमने ली और 6 विकेटें तो बड़ी ज़बरदस्त ली। बट देन व्हाट हैपेंड आई वंडर। बॉलिंग कार्ड अगर देख लें, शाहीन आफरीदी ने अच्छा आगाज़ किया और शुरू में बांध के रखा उनके साथ इमाद वसीम ने। आई मीन जितनी तारीफ़ अब हम करते जाएं इन दोनों ओपनिंग जोड़ी की, कमाल की बात है। 1 5.5 रन की औसत से रन देते, 1 6.25, मतलब ये कुछ भी नहीं है T20 में। 4 ओवर में 22, 4 ओवर में 25 और 2 और 1 विकेट अपने नाम कर रहे हैं। एंड देन अगेन केम हारिस रऊफ, अच्छा बॉल किया, गो के अगेन ऑन अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव साइड टुडे बट एक्सेप्टेबल। बट देन हसन अली जो है उन्होंने भी इतने ही रन दिए, शादाब ने भी अच्छा आज कंटेन करके रखा। बिल्कुल, देखिए आज वेस्ट इंडीज़ अफगानिस्तान जिस वक्त बैटिंग कर रहा था उस वक्त उनकी स्ट्रैटेजी एक लिहाज से बिल्कुल क्लियर थी। दे वांटेड टू गो ऑल आउट। हम जब वो टॉस भी जीते तो वो आउट भी हो रहे थे, एग्जैक्टली आउट भी हो रहे थे, वो फिर भी आके छक्के मार रहे थे। आउट पे ऐसा लग रहा था कि छक्का चौका और आउट वाली क्रिकेट चल रही है वहाँ पे। लेकिन जब 6 खिलाड़ी उनके आउट हो गए थे तो उसके बाद उसने खैर उनके कप्तान ने जो है बाद में नबी ने ये बात बोली भी कि जी हमने मामला स्लो किए, बिकॉज हमने कहा था कि अब 17वें ओवर के बाद हम रन स्कोर करना शुरू करेंगे। Things went according to their plan. I mean, over number 17 and 18, I think बहुत एक्सपेंसिव प्रूव हुए थे, जिसमें ऑफ कोर्स हसन का ओवर था और फिर उसके बाद हारिस रऊफ का ओवर था जिसमें उन्होंने काफ़ी रन्स बटोरे। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अफगानिस्तान डेफिनेटली ये मैच हार गया, मस्ट बी वेरी हार्ड ब्रेकिंग फॉर देम। लेकिन वो जिस अग्रेशन के साथ अफगानिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, भाई मुझे तो कहना पड़ेगा मैं तो इनका फ़ैन होता जा रहा हूँ। और एवरीथिंग लुक प्लान्ड के आउट भी होंगे। और अभी राशिद खान को बैटिंग करने आना था, रिमेंबर राशिद खान एंड में छक्के वक्के मार लेते हैं। ऊपर लड़के मुझसे पूछ रहे थे कब खत्म होगी इनकी बैटिंग, मैंने कहा नहीं हो रही है। राशिद भी आता है और वो भी हेलीकॉप्टर जो है अपना चला देता है। अहमद भाई, अफगानिस्तान की बैटिंग में एनर्जी थी, इंटेंट थी, मतलब कि उनसे जिस वक्त टॉस हुआ था और हम सब यही कह रहे थे कि क्या कर दिया इन्होंने, और हमने भी यही सोचा था, आपने भी कहा था कि या तो हमें नहीं पता या फिर नबी को पता है। आई गेस आज नबी को पता था, केम विद द इंटेंट। शुरू में उनके लड़के आए, शहजाद अपनी तरीके की क्रिकेट खेली उन्होंने, ज़ाज़ई ज़्यादा न चल सके, लेकिन उसके बाद ज़ादरान हो गए या बाकी सारे हो गए, दे प्लेड द वे दे वर आस्क्ड टू। और जिस वक्त नबी को पता चला कि जी अब मुझे थोड़ा सा ना रोकना है, उस वक्त रुके भी, यानी मारा भी अपनी मर्ज़ी से, रुके भी अपनी मर्ज़ी से, और उसके बाद आके लेट ऑर्डर हिटिंग भी अपनी मर्ज़ी से की। अफ़गान बैटिंग पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे लिए क्रिकेट रिमेन्स क्रिकेट, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिस तरह आके उन्होंने शॉट्स मारे हैं, जिस तरह शुरू में आके 3-4-3-1 आउट हो गए थे, उसके बाद चौथे ने और पांचवें ने भी आके शॉट मारे हैं। आई थिंक इस तरह नहीं होता। एक गेम अवेयरनेस होती है, गेम सेंस होती है। बड़ा आसान है जाके मुंह उठा के मारते रहो, लेकिन गेम को लेके चलना पड़ता है, ये मुश्किल काम है। आके छिक्का भी लग जाता है, चौका भी लग जाता है, लेकिन खुदा न खास्ता जब आप आउट हो जाते हो, उसका टीम पे क्या असर पड़ता है ये मैटर करता है। तो ठीक है, 3 प्लेयर्स है तो ठीक है, समझ आती है, आप जा रहे हो, लेकिन जब आपके 3 आउट हो जाते हैं अर्ली, फिर आपने उसको सेंसिबली लेके चलना है और लोअर ग्राउंड से नीचे के लिए आके स्टेज सेट करनी है। लकीली उनकी कनेक्ट हुई, नीचे से नबी सेंसिबल खेले और वो जो गुलबदीन थे उन्होंने आके कनेक्ट की, तो उनकी कनेक्ट हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो डिसेंट टारगेट करने में कामयाब हो गए। अदरवाइज जो उनके टॉप 5 बैट्समैन थे, आई थिंक उनमें से काफी तरह ने बहुत स्ट्रेंज शॉट्स मारी हैं। इस तरह नहीं होता। अगर उनकी बॉलिंग अच्छी है, जिसकी वजह से अगर वो खुदा न ख्वास्ता, हमारे पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा हुआ है, अगर खुदा न ख्वास्ता वो थोड़ा सा और सेंसिबली खेल जाते ऊपर वाले उनके बैट्समैन, तो ये अगर 165-170 स्कोर हुआ होता, क्योंकि पिच बेहतर खेल रहा था, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो जानी थी उनके स्पिल व्हाइल लुकिंग एट देयर स्पिनर्स। तो आई थिंक उनको थोड़ा सा, मेरे हिसाब से दुबई में थोड़ी सी सिचुएशंस और कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। यही अगर आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, इतना ट्रू बाउंस होता है कि वहां पे आप जाते हो, कोई बात नहीं, वहां पे आपकी कनेक्ट भी होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होते हो, वहां पे आप जाते हो, वहां पे आपकी कनेक्ट भी होती है। ठीक है, आपके 2 आउट हो गए, 3 आउट हो गए, आओ जाओ,
वहाँ कनेक्ट। यहाँ दुबई यूएई इट्स टोटली डिफरेंट, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ ठीक है, पावर प्ले में आपके पहले अगर 2 भी आउट हो जाएं और आपने डिसेंट 50, 55, 60 स्कोर किया है, फेयर इनफ। लेकिन अगर आपके 3 आउट हो गए पावर प्ले में और फिर भी आप उसी रेंज ऑफ शॉट से जाते जा रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ फुलिशनेस। 2 के बहुत अच्छा खेला अफगानिस्तान, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है कि बड़े कम टाइम में बड़ी ऊपर आई है ये टीम, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर ये कर सकते हैं, इनमें इससे ज्यादा टैलेंट मौजूद है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ जस्ट देयर माइंडसेट। आई होप दे इंशाल्लाह डू वेल, बिकॉज़ व्हाई नॉट, दे शुड डू वेल एज वेल। अहमद एक चीज़ जो हम पाकिस्तान की जब इनकी बैटिंग की भी बात कर रहे हैं, आज हफीज़ ने बॉलिंग नहीं करवाई है, आप क्या उसके पीछे वजह समझते हैं? क्या वजह हो सकती है? कुछ स्ट्रैटेजी का, क्या आपकी नॉलेज में कोई इंजरी वगैरह का इशू है या क्या, या ये कोई स्ट्रैटेजी का ही पार्ट था हफीज़ से बॉलिंग ना करवाना? Perhaps डिपेंड करता है। देखिए, कैप्टन को, जो कैप्टन होता है अंदर, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रही होती है। जब उसको कोई लेफ्टी मिलता है और लेफ्टी इस तरह का होता है जो कि दूसरी तो वो हफीज को ले आते हैं। तो जो लेफ्टी उनके नीचे खेलते हैं, वो जो मिडिल ऑर्डर में आए भी थे, वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, तो वो अपने जो मेन बॉलर्स थे वो उन्हीं के साथ गए। तो आई थिंक ये स्ट्रेटजी हो सकती है। अदरवाइज अगर उनके पास कोई इस तरह के लेफ्टी होते बीच में जो कि थ्रेट होते पाकिस्तान के लिए, बड़ी हिट मारने की सलाहियत रखते होते, और फिर उनको लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर, क्योंकि लेफ्टी जब आप खेलते हो तो आपकी तरफ स्पिन होके आता है, तो चांसेस होते हैं कनेक्ट होने के, जिसकी वजह से हफीज को लेके आते हैं। लेकिन आज उन्हें लगा होगा कि वो लेफ्टी जो है वो थ्रेट नहीं है, इस वजह से उन्होंने अपने ऐसे कोई चांस नहीं लिया और अपने मेन बॉलर्स के साथ गए। और आप देखें, इमाद और शादाब दोनों ने आज अच्छी बॉलिंग की। जी बिल्कुल। ओके, नाउ लेट्स शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम पाकिस्तान की बॉलिंग टू द पाकिस्तान की बैटिंग। और एक बंदा कि जिसने आज अगेन एक एंकर शीट का किरदार अदा किया, इट वाज अगेन द कैप्टन बाबर आजम। बाबर आजम ने स्टीयर अलॉन्ग की आज के इनिंग्स। ही मेड श्योर कि हम एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचे जहां से हम एक्सेलेरेटर पे और उसके बाद आगे आगे जाएं। बाबर का साथ रिजवान ने अर्ली छोड़ दिया, बट देन बाबर मेक श्योर कि जिस तरह का वो क्लास क्रिकेट खेलते हैं उसी तरह का देयर इज द वैगन व्हील। बाबर आजम अच्छे कंट्रोल में नज़र आए आज और ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। और अवर्ड अबाउट हिज इनिंग अदील आज थोड़ा बिहाइंड द स्क्वायर आप देख सकते हैं कि उन्होंने ज़्यादा किया, बिकॉज बॉल काफ़ी ज़्यादा स्पिन होने की वजह से बाबर ने अपने शॉट मैन्युफैक्चर किए थे। बाबर को पंच करना पसंद है, हमें पता है, ही इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट राइट नाउ। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनके जो बल्क ऑफ द रन्स आए हैं उसमें एक एज भी निकला था, अगर आपको याद हो, 12 रन यहाँ पे आए, लेकिन कुछ शॉट बाबर ने मैन्युफैक्चर भी किए थे। एक फास्ट बॉलर पे भी उन्होंने किया था और स्पिनर पे भी उन्होंने किया था। सो आई थिंक सर्कमस्पेक्ट इनिंग थी। जी बिल्कुल, उन्होंने उसको ग्लैंस वहाँ पे उन्होंने निकाला था अपने बल्ले से। सर्कमस्पेक्ट इनिंग थी बाबर की, अपने थोड़े से स्टाइल से, आई वुड से, इवन दो स्क्वायर ऑफ द विकेट हैं रन्स, लेकिन लेग साइड पे भी हैं, लेकिन एज ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट था किसी ना किसी एक को दूसरी तरफ रुकना था, रन्स अपने सामने होते हुए देखने थे और फिर अपने आप को उनको जो है वो ट्रिगर करना था। अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए, लेकिन तब तक आई थिंक आई वुडंट से ही हैड कंप्लीटेड हिज जॉब, लेकिन फिर भी ग्रेट इनिंग एंड 90% ही वाज देयर, 90% ही वाज देयर फॉर श्योर। कैप्टनसी हो जाए अहमद भाई या फिर बैटिंग हो जाए, बाबर दोनों का बोझ ज़बरदस्त तरीके से उठाए हुए हैं। पहले उनकी बैटिंग की बात करते हैं। आज की बड़े रिस्पॉन्सिबल अगेन उन्होंने इनिंग्स दिखाई। जब भी उनको मौका मिला ही ट्राइड के वो अच्छी लंबी शॉट लगाएं, और जब उन्हें मौका नहीं मिल रहा था ही मेक श्योर के रन आते रहे, सिंगल्स या डबल्स। देखिए, मैं अभी भी आपको एक बात बोलना चाहूंगा, आई डोंट नो वो भी सुन रहे होंगे, जिससे भी ये दोस्त हैं, आई ट्राई टू स्पीक टू देम एज वेल। बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबर का लंबा खेलना। हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि बाबर पे बिल्कुल भी प्रेशर ना चले। एक तो इनफॉर्म बैट्समैन भी हैं, अगर खुदा न खास्ता उनकी विकेट जल्दी गिरती है तो उनके जो रोल उनके पास है वो और कोई कर नहीं सकेगा उस तरह, जितनी खूबसूरती से और कंसिस्टेंटली वो करते हैं। तो जब भी मेरा एक ही बात होगी कि उनके साथ जो भी पावर प्ले में फर्स्ट 6 ओवर्स में खेल रहा है उसका स्ट्राइक रेट फिर थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए। ठीक, अगर जिस तरह आज फकर भी आए थे, रिजवान मारने गए, ठीक है, लग रहा था कि आज उनका इंटेंट डिफरेंट है, कोई बात नहीं, आप मारने जाते आउट हो जाते, फेयर इनफ, सब टीम के प्लान के लिए होता है। फकर भी आए, तो अगर फकर भी हैं और पावर प्ले खेल रहे हैं तो उनका स्ट्राइक रेट अगर बाबर के साथ वो खेल रहे हैं तो 150 के दरमियान में होना चाहिए, बिकॉज इस तरह फिर बाबर पे भी प्रेशर पड़ता है। सो मेरे ख्याल से ये एक चीज है। अदरवाइज बाबर उनकी कैप्टनसी देख लें, उनकी फील्डिंग देख लें,
उनके एक्सप्रेशंस देख लें, उनकी स्पीचेस देख लें, आप उनकी बैटिंग देख लें, आई थिंक पाकिस्तान पाकिस्तान को वो ब्रिलियंटली लीड कर रहे हैं और पाकिस्तान का काफी ज्यादा बर्डन अपनी यंग कंधों पे उठाए हुए हैं। जितना क्रेडिट दें कम है उनको, और आई थिंक हम थोड़ा सा अपने लड़कों को प्रेज करने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, और जब हमारी टीम हार जाती है तो हम बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में होता है, ये खाली मैं इधर बात नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से ये वो टाइम है कि हर लड़के की एफर्ट है, कप्तान की एफर्ट है, और वो जितने लोग इवन बाहर बेंच पे भी बैठे हैं उनकी एफर्ट है। आई थिंक हम लोग एक चीज मिस कर रहे हैं यहाँ पे कि आगे पीछे हम देखते रहते हैं कि कोचिंग स्टाफ बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है, न्यूज में भी रहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी होता है, ट्रेंड पे भी होता है। तो जिस टीम की मैनेजमेंट जो है ना, वो टीम उतना अच्छा कर रही है और 3 के 3 मैच जीती हुई है, और वर्ल्ड कप में आज से पहले कभी इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी, हम उनका नाम नहीं लेते। आई थिंक आई वांट टू मेंशन सकलैन मुश्ताक हियर, द काइंड ऑफ वर्क ही इज डूइंग बिहाइंड द सीन, बिल्कुल काम नजर आते हैं, और वो उनके साथ पर्सनली हमने काम भी किया हुआ है। आई थिंक वेरी काम पर्सनैलिटी, और बड़े अच्छे एक सीनियर कॉलीग हैं, और बड़े हमेशा से प्यार से सबसे मिलते हैं, और बड़े इजी गोइंग है। इतना हार्ड एंड फास्ट चीजें, या उनको इतना शौक नहीं है चीजों को इम्पोज करने का लड़कों पे। मेरे ख्याल से ये जो फ्रीडम है, जो कामनेस है, जो सकलैन मुश्ताक लेके आए हैं इस ड्रेसिंग रूम में, आई थिंक वो रिफ्लेक्ट कर रही है लड़कों में, जिस तरह के उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है ग्राउंड के अंदर। आई थिंक क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू ईच एंड एवरी प्लेयर प्लस द मैनेजमेंट एंड द हेड कोच सकलैन मुश्ताक फॉर दीज विक्ट्रीज। हमने 5 बजे सकलैन भाई को क्रेडिट काफी याद किया हमने, बिल्कुल। और हमने 12 ये भी देखा कि ही इज कमिंग हिमसेल्फ, जिस तरीके से स्लो इन द एयर वो बॉल कर रहे हैं। इसका अगेन सॉरी, मैंने भी अपना हिस्सा डाल दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे आजकल एक डिस्कशन भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा बहस तो नहीं, लेकिन इसके बारे में ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान एक बैरूनी मुल्क का एक कोच जो है वो लाना चाहता है। गैरी कर्स्टन का नाम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पीटर मूर्स का नाम आ रहा है, इसके अलावा 1-2 और नाम भी हैं जो कि गर्दिश कर रहे हैं मार्केट में, बट टॉम मूडी के हवाले से भी बात हो रही है। बट इफ़ सकलैन इज़ डूइंग सच अ गुड जॉब, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने वो आपको झंडे लगाने वाली फ़िलॉसफी का भी हम जिक्र कर रहे थे, किस तरह वो पैशन इग्नाइट कर रहे हैं खिलाड़ियों में। सो you never know, perhaps you don't need to look for a coach, but let's see what happens. Let's see. पाकिस्तान ने एक तगड़ा मैच जो है एक बार फिर खेला है, जीता है, और अच्छी बात अगेन यही है कि हमारा मिडिल ऑर्डर भी टेस्ट हो रहा है, हमारा लेट मिडिल ऑर्डर भी टेस्ट हो रहा है, और सारी डिस्कशन घूम फिर के अब एक बार फिर आ गई जनाब आसिफ अली पे। यार शानदार उन्होंने बैटिंग की है, मैं इससे पहले भी तस्करा किया था, मैं एक बार फिर तस्करा करना चाहूँगा। आसिफ अली जिस वक्त यूनाइटेड की तरफ से खेल भी रहे थे, he went through a very bizarre situation in his life, और जिस वक्त उनके साथ ये सानिया हुआ था, ये आपको याद होगा अहमद भाई, आप जाहिर सी बात है हम सब इंसान हैं और हमारी अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारी इस तरह की सिचुएशन होती रहती हैं। आई रिमेंबर सईद अनवर भाई के साथ भी इस तरह की एक सिचुएशन रही है व्हेन ही लॉस्ट अ वेरी डियर वन, और इसी तरह आसिफ अली के साथ भी सिचुएशन रही। जिस दिन ये हुआ तो उस दिन उनके टीममेट्स ने उनको बड़ा सपोर्ट किया और सारी चीज़ें। आसिफ बहुत ट्रॉमा से गुजरे हैं और इसका उन्होंने आखिर में आके बरमला इजहार भी किया, बट कहीं दूर इन द हेवंस द लवली डॉटर वुड हैव बीन वाचिंग हर फादर परफॉर्मिंग, एंड आई एम आल्सो गेटिंग इमोशनल राइट नाउ, बट वो ज़रूर देख रही होगी, शी वुड हैव बीन अ वेरी हैप्पी सोल। और आसिफ ऑब्वियसली जब भी खेलते होंगे, अहमद भाई यहाँ मैं पूछना चाहूँगा, चाहे आप मेंटली जितने भी टफ हो जाएं, चाहे आप जितने भी कोचिंग सेशंस ले लें, कुछ भी हो जाए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी भूलती नहीं हैं, उन चीज़ों को अपनी स्ट्रेंथ बना लेना ही एक क्रिकेटर का काम होता है। अहमद भाई देखिए, मेरे खुद 2 बच्चे हैं, और जब मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा कभी ऐसा ख्याल भी आता है तो मेरा दिल बिल्कुल निकल जाता है। और जिन लोगों के साथ, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं या क्रिकेटर्स नहीं है, जो ये चीज़ को फेस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं पता है कि मैं इसके बारे में क्या कहूँ, बिकॉज मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मुझे तो इतना पता है कि लाइक मैं मर जाऊँगा, और पता कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं। मुझे ये पता है कि खुद जिस तरह मैं क्लोज हूँ अपने बच्चों के साथ, खुदा न ख्वास्ता कुछ ऐसा तो लाइक मुझे
I'm sorry, guys. I don't know. नहीं, we understand. it's We totally understandable. Please understand. take your time. We are all fathers actually. Yes. और देखिए यार, अगर हम इनके सॉरी आई नेवर मेंट दिस फैसल, अगर हम इनके इमोशनल ट्रॉमा जिससे वो गुजरे ज़ाहिर है, अगर हम उसको अभी बाद में या उसको हम आई थिंक उससे लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट, मूव ऑन। आसिफ पे वैसे भी जो क्रिटिसिज्म हुआ था ऑन हिज सिलेक्शन, आई मीन वो कभी ट्विटर पे जाते होंगे, कभी फेसबुक पे जाते होंगे, वो मीडिया या कोई टीवी चैनल देखते होंगे, ही वुड फाइंड एवरीवन क्रिटिसाइजिंग हिम। एब्सोल्युटली। सो सिंस वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, अहमद भाई मैं चाहूँगा आप रिलैक्स करें और एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी कौम को कि पाकिस्तान अब तकरीबन एक नहीं कितना 1.5 पैर हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारा पूरा कोचिंग स्टाफ, सारी टीम, हमारे सारे प्लेयर्स के एंड में भी आके वी आर शोइंग द रियल मेटल, द रियल स्ट्रेंथ। राइट। कल आपसे फिर मुलाकात होगी तो मजीद इस पे बात करेंगे और 5 बजे होगी आपसे मुलाकात तो मजीद सेलिब्रेशन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, एक बार फिर मुबारक हो, अल्लाह हाफ़िज़।